दोस्तों, अगर कहीं आपको लगता है कि आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर लेंगे, तो आप अभी इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। क्योंकि मैं आज इस वीडियो में मैं वो इनिशियल लोगों के लिए बताने वाला हूँ, जो स्टार्टिंग से अपनी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरे 3 महीने का रोड मैप बताने वाला हूँ कि आप 3 महीने में किस तरह से तैयारी करके आप रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं और क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपको कितने घंटे तैयारी करना चाहिए और क्या-क्या चीज़ों को पढ़ाई करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं रेलवे ग्रुप डी में पॉइंट्समैन से 3 साल से काम कर रहा हूं दोस्तों, और आपको ये बताने वाला हूं इस वीडियो में पूरा कि किस तरह से आपको 3 महीने यानी 90 दिन में ग्रुप डी आप आराम से निकाल सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, दोस्तों आपको डेली कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ाई करनी होगी। दोस्तों, आप लोग को पता है कि रेलवे ग्रुप डी में इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि अगर के आप 2 से 3 घंटा डेली पढ़ाई करते हैं, तो आप ग्रुप डी आराम से क्रैक नहीं कर सकते हैं, यानी नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको कम से कम डेली दोस्तों 10 से 12 घंटे तो पढ़ाई करनी पड़ेगी ही। अगर कहीं आप उससे ज़्यादा भी पढ़ाई करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होती है। दोस्तों, अगर के आप और कम पढ़ाई करते हैं, 5 से 6 घंटा पढ़ाई करते हैं, तो आपके लिए मुश्किल होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे आपका पहले महीने में आपको क्या करना है। जिनका भी यानी कि कुछ नहीं आता है, जिनको मैथ का, रीजनिंग का कुछ भी ए टू जेड नहीं आता है, उनको सबसे पहले महीने में आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है दोस्तों कि अपना बेसिक से कंप्लीट करना है। यानी दोस्तों, जो पहले महीने होगा वो आपको मैथ पे जो आपका बेसिक है, यानी उसका फार्मूला आपको याद करना होगा, और आपके जो जितने भी सारे कैलकुलेशन है उनको देखना पड़ेगा। आपको मैथ पे पहले महीने में 3 घंटे कम से कम देना है। मैथ की पढ़ाई पे 3 घंटे। आपको रीजनिंग भी कम से कम 3 घंटे पढ़ाई करना है। रीजनिंग के लॉजिक को समझना है, रीजनिंग में किस तरह के सवाल आते हैं उसको भी आपको देखना है। दोस्तों, ये मैं पहले महीने की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। उसके बाद आपको जीके जीएस भी दोस्तों कम से कम 2 घंटे तो पढ़ना ही है। अगर क्या आप जीके जीएस पर ध्यान नहीं देते हैं तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे दोस्तों। जीके जीएस 2 घंटे डेली पढ़ाई कीजिए। उसके बाद में दोस्तों करंट अफेयर्स को भी 1 घंटे देने का जरूरत है, क्योंकि करंट अफेयर्स से भी बहुत सारे सवाल रेलवे के ग्रुप डी में दोस्तों पूछे जाते हैं। और दोस्तों, उसके बाद 1 घंटा आप रिवीजन के लिए निकालिए, क्योंकि आप जितना भी दिन भर में पढ़े रहेंगे उसका आपको शाम को रिवीजन 1 घंटा जरूर करना है। क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आप अपनी पढ़ी हुई सारी चीज़ों को भूल जाएंगे और आपको आगे वो चीज़ें याद नहीं रहेंगी। इसलिए आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अब बात करेंगे दूसरा महीना। दोस्तों, अब समय है आपका कैलकुलेशन मजबूत करने का, यानी आपने जो 1 महीने में पढ़ा है उसको और डीपली से मजबूत करने का। दोस्तों, इसमें आपको डेली कम से कम 12 घंटे तो पढ़ना ही है। 12 से 14 घंटे आपको पढ़ाई पे देनी है, क्योंकि अभी दिन प्रतिदिन आपको अपना समय बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको 3 महीने की ही स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट इसमें 1-1 साल से भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका कुछ नहीं होता है। लेकिन इसमें समस्या होती है कि वो डेडिकेटेड होकर दोस्तों पढ़ाई नहीं करते हैं। अगर आप डेडिकेटेड होकर पढ़ाई करते हैं तो आपको 100% गारंटी के साथ आप 3 महीने में ग्रुप डी का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद आपको जो कि मैथ पे दूसरे महीने में भी 3 घंटा टाइम देना है, और 3 घंटा रीजनिंग पे भी दोस्तों टाइम देना है। दोस्तों, उसके बाद जो आपको क्या करना है, आपको दूसरे महीने से मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना है। पहले महीने में आपको अपना बेसिक मजबूत करना है, दूसरे महीने में आपको उसका मॉक टेस्ट भी देना जरूरी है। अगर कि आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरह से ग्रुप डी में सवाल पूछे जाते हैं, क्या फार्मूला बेस्ड होता है, क्या रेलवे का पैटर्न होता है, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों, उसके लिए आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ में आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी दोस्तों दूसरे महीने से लगाना शुरू कर देना है। और दोस्तों, पीवाईक्यू और एमसीक्यू लगाने के बाद दोस्तों उसका एनालिसिस आपको जरूर करना है। अगर आप एनालिसिस नहीं करेंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपके अंदर कमी कहाँ है, आपका कौन सा चैप्टर वीक है, या कौन से सिलेबस से आपको सवाल नहीं आ रहा है। जब दोस्तों आप उसका एनालिसिस करेंगे तब आपको आपकी कमी पता चलेगी। जब आपको आपकी कमी पता चलेगी तब आप उस पर काम करेंगे। जब आप अपनी छोटी छोटी कमियों को दूर करेंगे, यानी छोटे छोटे जो डाउट्स हैं, जो आपको सवाल नहीं आ रहे हैं, जब आप उन छोटे छोटे सवालों को हल करना शुरू कर देंगे और उनका पूरा जो कि डिटेल में, यानी आपका उस चैप्टर से, पार्टिकुलर चैप्टर से सवाल आगे आने वाले समय में गलत नहीं होगा, तो आप दोस्तों आप बहुत आगे जा सकते हैं। दोस्तों, अब तीसरी बात करेंगे जो तीसरे महीने का है। वो तीसरे महीने में दोस्तों आपको मैथ में डेली कम से कम उतना ही टाइम देना है, 3 घंटे। रीजनिंग के लिए भी आप उतना ही टाइम दीजिए, लेकिन हाँ, अब आपको अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। आपको पीवाईक्यू, एमसीक्यू जैसा मैंने पहले बताया, अब आपको और ज़्यादा इस पर टाइम देना है। मैथ आप थोड़ा जो कि आप स्ट्रेटजी अपनाते हैं, यानी उसको सॉल्व करने का, उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। रीजनिंग पे थोड़ा कम टाइम दे सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस पे ज़्यादा से ज़्यादा अब ध्यान देना पड़ेगा। अब मान के चलिए
आपको डेली एक फुल मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा। जब आप फुल मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि एग्जाम में किस तरह के सवाल आते हैं और क्या पैटर्न होता है। उसके बाद दोस्तों आपको करंट अफेयर भी डेली 1 घंटा पढ़ना पड़ेगा। और दोस्तों एक चीज़ और इसमें, अगर कहीं आप जो करंट अफेयर पढ़ रहे हैं वो आपका जब एग्जाम होने वाला है उससे लगभग में 6 महीने पहले का आपको करंट अफेयर्स तैयार करके दोस्तों जाना पड़ेगा। और दोस्तों जब आप मॉक टेस्ट, PYQ इस तरह के सवालों को लगाएंगे तो आपकी एक बेहतरीन मतलब कि आपका स्पीड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और आप लोगों को सबसे एक जो जरूरी बात है वो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। हर चैप्टर का फॉर्मूला, जैसे मैथ का है तो मैथ का फॉर्मूला याद होना चाहिए, रीजनिंग के लॉजिक याद होने चाहिए, वो आपको माइंड में याद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो आपको लिखना पड़े, ऐसा नहीं है, वो आपको हमेशा माइंड में याद रहना चाहिए। और मैंने आपको करंट अफेयर्स के लिए बता दिया कि लगभग में 6 महीने से 1 साल पुराना आपको पूरा करंट अफेयर दोस्तों याद होना चाहिए। दोस्तों अगर आप ये स्ट्रेटेजी अपनाते हैं तो 100% आप 90 दिन यानी 3 महीना में ग्रुप डी को क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों ये आपकी मेहनत और लगन पे डिपेंड करेगा कि आप कितना कवर करते हैं और आप कितना किसी चीज़ को कैच करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।